चलिए शुरू करते हैं, फटाफट कर लेते हैं इसको। पर्यावरण बहुत अच्छा होता है। पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल और सब्जी आम और केला हो जाएगा। फल और सब्जी पूर्व काल का ये है। अगला प्रश्न है कि एलेक्स केरल में रहता है। ठीक है, एलेक्स जो है, एक सेकेंड, एलेक्स केरल में रहता है। वह अपने घर के आंगन में क्या उगाएगा भाई? टेपियोका और नारियल। बहुत अच्छा। अगला है कि जंतु कीड़े जो अपने समूह में अन्य सदस्यों के गंध से सूंघ लेते हैं, कौन कौन? हाँ, चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। सी उत्तर होगा। नेक्स्ट है, शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है। तो भाई तेल का बचत करना, ईंधन का, तो साइकिल का प्रयोग करिए, सब चीज का बचत होगा। तो साइकिल के साथ में मेट्रो रेल में भाई तेल की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो। तो भाई कौन कौन है जो पौधा से नहीं होगा? हाँ, दूध और शहद और अंडा जो है वो पौधा से नहीं लिया गया है। बाकी सब में आपको कटहल हो गया, फर्स्ट में भुट्टा हो गया, बी में, सी में सरसों हो गया ना। चलिए, एक लोहार निम्न में से किन चीजों को बनाता है? हाँ, खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी को बनाता है। बहुत आसान प्रश्न। एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं खेलेगा। तो भाई कौन कौन खेल घर में होगा? हाँ, बैडमिंटन नहीं, बैडमिंटन तो घर में नहीं ना खेल रहा है। कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश ये घर में खेला जाने वाला खेल है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य समूह अरब सागर के तट पर है? कौन सा हो जाएगा अरब सागर के तट पर? हाँ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ना ना, ये गलत है, समझे? इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है। केरल के साथ कभी भी तमिलनाडु नहीं आता है। केरल कर्नाटक होना चाहिए और महाराष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, केरल कर्नाटक, हाँ कर्नाटक और महाराष्ट्र। सीधा बैठे ना, सीधा इसको सीधा वैसे कर लीजिए वहां से। हाँ ठीक है, चलिए, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि ग्रेगर मेंडल मटर के पौधे का प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी के मटर के पौधे बीज हरे, पीले और अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था? तो ज्यादातर जो पौधे होते थे उसका जो बीज होता था पीले रंग का होता था। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पीला पौधा, पीला बीज मिला है। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा पीला। उत्तर बी पर गया। चलिए फिर से प्रश्नों को जानिए भाई, समझना है आपको। तो मेंडल साहब एक मुनि थे और उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया आनुवंशिकता के लिए, और देखा कि अधिकांश पौधे का जो बीज होता है मटर का वह पीले रंग का होता है। ठीक है, वह किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा बी। ज्यादातर पौधे पीले बीज होते थे पौधे के। ठीक है, उत्तर आपका बी पर चला गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में घुलते हैं? हाँ, पानी में घुलने वाला भाई चीनी घुल जाएगा, सिरका और नमक ये सब घुल जाएगा। ठीक है, उत्तर डी पर। पारंपरिक तरीके से जल संग्रह के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है बावड़ी है। पारंपरिक जो है वो बावड़ी है। और ये याद रखिएगा, सबसे पहले जो है जल संग्रह की व्यवस्था शुरू करने वाला तमिलनाडु था, तमिलनाडु। और जब हम बीपीएससी एग्जाम में जब बैठे तो ये प्रश्न आया था कि सबसे पहले कौन शुरू किया? तमिलनाडु। और मेरा सही भी है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। बावड़ी सिरनुमा कुआं, ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ी लगा हो।
उतरने के लिए, ताकि महिलाएं उसमें घड़ा लेकर पानी भर करके अपने घर पर जाती थी। हाँ, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्री के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? क्या सही है? पानी के नल से वह सीधे पानी पीता है, गलत बात है। अंतरिक्ष में सीधे पानी नहीं पी सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना, वहां पे डाइनिंग टेबल कहाँ से आएगा? एक जगह पर टिके रहने के लिए वे अपने को बेल्ट से बांधते, ये सही है, नहीं तो वो अपना ऊपर नीचे करते रहता है। खड़े होकर के सो भी लेता है, तैर भी लेता है, लेकिन खड़े रहकर तैरते हुए सो जाता है ना, ऐसा बात नहीं है। जब तैरते हुए सोएगा तो कोई चीज से उसको चोट भी लग सकती है, बेल्ट लगा के ही सोएगा। चलिए, निम्नलिखित खिलाड़ियों में कौन सा एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? तो दीपा मलिक कभी भी आएगा, धैर्य एवं दृढ़ का प्रतीक तो दीपा मलिक साहब है। उत्तर आपका डी पर। और ये बनाने वाला प्रश्न को छोड़ के चलेंगे, बोर्ड पर बताया जाएगा। हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब और बिहार और महाराष्ट्र, 3 जगह क्या क्या हुआ? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र गया। तो बता दीजिए पंजाब का क्या है सबसे बेटर चीज, बिहार का क्या है और महाराष्ट्र का क्या है? 75 का। पंजाब का फुलकारी, बिहार का मधुबनी और महाराष्ट्र का वर्ली। ठीक है, फुलकारी। आइए कहिएगा कि पट्टचित्र सर किसका है? तो उड़ीसा का है। ठीक है, पट्टचित्र कला किसका है? उड़ीसा का है। कलमकारी किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। मधुबनी बिहार का है। ठीक है, चलिए टोटल हो गया ना। वर्ली मुंबई जगह के नाम है, मुंबई में पड़ता है वर्ली। आज चित्रकला है। एक अलग राज्य से एक नया लड़का अपनी कक्षा में शामिल होता है। पेडागोजी शुरू हुआ, मैंने एक अलग राज्य से एक लड़का आया जो मेरे क्लास में शामिल हो गया, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र बैठे थे, मैंने यहीं के छात्र सब बैठे थे। आप इस अवसर को छात्र को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो कैसे आप प्रयोग कीजिएगा? प्रश्न एक बार आया था। देखिए, कक्षा में नए छात्रों के जीवन के विभिन्न परिवर्तनों, जैसे उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करेंगे। वही नए छात्र के बारे में चर्चा करेंगे, तो विविधता ही मानेंगे उसको। ठीक है, उत्तर आपका बी पर। अगला है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है? जो बिना बोले संचार, बिना बोले कह देगा ना, तो व्हाट्सएप चैटिंग में GIF भेजते हैं ना, वो बिना बोले होता है, वीडियो होता है छोटा सा। तो उसको हम कहाँ गया भाई, हर बार पूछता है GIF, याद रखिएगा ना। तो लिखा हुआ है चैट में GIF। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? संरचना बताना है। देखिए, संरचना की बात करें तो नदी के पानी में रंग में मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। कि पहला, जैसे कि पानी अगर साफ है तो उसकी संरचना कैसी है? तो कहेंगे साफ पानी है तो प्रदूषण कम है, काला पानी है शायद प्रदूषण ज्यादा है। तो नदियों के पानी के रंग में मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना ही संरचनावादी सबसे बेटर होगा। लेकिन आप बताइए कि विभिन्न पक्षियों को चोंच देखकर चित्र बना दीजिएगा, नहीं बन पाएगा। विभिन्न पक्षियों का चोंच, कोई कोई पक्षी का चोंच तो सेम सेम रहता है, पकड़ में नहीं आएगा। तो थोड़े बना सकते हैं, पक्षी का चोंच दे दिया जाएगा कि चिड़ै बनाओ, मतलब पक्षी बनाइए तो बन जाएगा वो जो चीज जो जिसका चोंच है, नहीं बन पाएगा। चलिए, जन्म देने वाला ऐसा संरचना नहीं है, सबसे बेटर आपका उत्तर नदी के पानी वाला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? जो सक्रिय शिक्षण कर रहा है उसके मैंने सबसे बेस्ट उदाहरण बताना है, इसमें कौन सा है? तो छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकार की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करना। बात सही है, ये ठीक है। लेकिन हमको भाई बी में देखा जाए, कह रहा है कि शिक्षक द्वारा
इसीलिए आपका ऑप्शन गलत जा रहा है। और सी में पाठ्य पुस्तक में वर्णित विभिन्न रंगों की सूची बनाना गलत होता है। एक पाठ में पूरा होने के बाद छात्र कुछ पारिभाषिक शब्दों का परिभाषा लिखते हैं, तो गलत हो गया। सबसे मजेदार ये अगला प्रश्न है कि पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। तो छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा का पानी का संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। तो उत्तर इसमें आपका 80 का हो जाएगा। छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा का पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतों को बदलना, जैसे कि घर में होता है कि कोई पानी ज़्यादा यूज करता है ना, उसके बारे में बोला जा रहा है। उत्तर आपका सबसे मजेदार ही है। हाँ, चर्चा वाला बेटर जाता है, वो भी घर में कौन पानी कितना यूज कर रहा है। 81 नंबर प्रश्न है, आप बहरेपन और गूंगेपन की क्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इसके बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। बिना बोले कैसे बात किसी से करिएगा, इसके बारे में आप पढ़ाई करा रहे हैं। तो एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं, तो ईवीएस में हम क्यों पढ़ेंगे बिना बोले वाला। एक बच्चा बोल दिया कि हम बिना बोले हम तो बोल लेते हैं, तो बिना बोले हम क्यों पढ़ेंगे भाई। तो ईवीएस के पाठ में सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करेगा इसमें। हाँ, सबसे मजेदार है बी वाला ऑप्शन। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती है। कुछ लोग के पास चुनौती होती है जहां वे सुन बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। इसीलिए पढ़ाई हो रहा है, ताकि जो बोल नहीं पा रहा है उसके बारे में समझ सके कि वो क्या कहना चाहता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिएगा, प्रश्न है उजायरा सामिर का, हर साल पूछता है एक प्रश्न। देखिए, सामिर कहता है, देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है। तो उजायरा बोला, आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या है, अंतरिक्ष में है। पूरा कहानी टाइप का सुनिए। समीर बोला, हाँ मुझे पता है कि सुनीता विलियम एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वहां से धरती तक देख सकती है। उजायरा, जी हाँ, वहां से धरती इस ग्लोब जैसे ही नजर आई। उपयुक्त पाठ में 5वां क्लास का पाठ है। छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न समीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। समीर क्या प्रश्न पूछा था भाई कि अरे अंतरिक्ष कहाँ है, यही ना बोला था। तो उसको हल करने के लिए कौन सा बेटर होगा, बताइए। समीर यही ना पूछा था, अरे अंतरिक्ष कहाँ है, तो यही ना मानेंगे। अंतरिक्ष में क्या है, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों को कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे, कहाँ बोले तो अंतरिक्ष कहाँ है। इसी से प्रश्न का उत्तर बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य प्राप्य है। उत्तर आपका फर्स्ट है। छात्रों को पता चलेगा कि नदी पर बांध कैसे बनाते हैं, इससे छात्र से कोई मतलब नहीं है। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। ये सबसे बेटर होगा, क्योंकि जब बांध का निर्माण होता है तो बहुत सारे मानव बस्ती वहां से हट जाता है, तो उसके बारे में उसको पता चलेगा। ठीक है, सबसे मजेदार बी। बहुत लॉन्ग प्रश्न है। 84 कहता है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए, ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनका प्रयोग कर सके। मैंने 15 को आप चार्ट पेपर लाए ताकि सबको उसका प्रयोग करें। अपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त हो जाने के बाद नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे। ये बात आप बोल दिए।
इसलिए उन्हें चार्ट का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। तो निम्नलिखित में कौन सी क्रिया छात्रों को संसाधनों के संरक्षण के विचार करने में सबसे कम मदद करेगी? ले गया नेगेटिव पर। देखिए उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे सभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। ये है ना उत्तर आपका ए पर जा रहा है, सबसे मजेदार। देखिए और इसमें संतुष्ट वाला उत्तर भी नहीं है, तो आप इस पर चर्चा भी करेंगे तो वही आपको संतुष्ट वाला नहीं मिल पाएगा। चलिए 85 पर आइए। अगला बार ये प्रश्न देगा तो सुधार करके देगा ऑप्शन उसका। चलिए, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? 4 गुण रखा हुआ है ऑप्शन, कौन सा है जो प्रयोग से विशिष्ट निष्कर्ष निकल रहा है? यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान के जानवर की सुनने की क्षमता कैसे है? नहीं, ये गलत हो गया। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध समझाना, ये बहुत मुश्किल है। आसपास के वाष्पीकरण के बारे में एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या लिखना, कोई माने फिक्स नहीं है कि कौन सा बीज कितने दिनों में अंकुरित हो जाएगा, कोई कोई जल्दी हो जाता है। यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करता है, ये ठीक ठाक है, इस पर निष्कर्ष हो जाए। 85 का आपका उत्तर डी पर जाएगा। लेकिन ये भी नहीं है भाई, जानवर के छाल वाला भी नहीं है। सबसे प्रयोग करने वाली बात बोला था, सॉरी। हाँ, तब प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है भाई जब वाष्पीकरण वाली बात होगी तब, माने आस पास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध समझाना। तो पानी के वाष्पीकरण पर आप आराम से समझा सकते हैं गर्म करके, ठीक है, इस पर प्रयोग हो जाएगा, लेकिन जानवर पर नहीं हो पाएगा प्रयोग। जाइएगा प्रयोग करने, कहीं खतरनाक जानवर हुआ तो साफ कर देगा। अगला प्रश्न, आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय प्रारंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? सबसे अधिक प्रासंगिक क्या होगा? क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? तो यही ना होगा भाई, समानता पा दिया मैंने, आनुवांशिक गुण माता पिता का ना कहते हैं कि ये लड़का जो गया है वह पिता पर गया है या माता पर गया है। तो यही बात बोला है कि आप अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा ए, आनुवांशिक वाला सबसे बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवार के प्रभाव के बारे में बात कर सकेंगे। तो खरपतवार के बारे में जब बात कर सकेंगे तो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या रणनीति अपनाई जा सकती है कि खेतों में खरपतवार सह अस्तित्व में रह सके? खरपतवार के क्या बोला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? परीक्षण, तो परीक्षण करने की बात है तो बी भी पढ़ लेते हैं। अन्य पौधे को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक के लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं? खेत में खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? और डी बोला है कि उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधे की वृद्धि रोकने का क्या कारण हो सकता है? ये सबसे मजेदार है, तो इस पर पढ़ाई होगा कि क्या कारण हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक ऑनलाइन साधन का उपयोग करता है जो प्रकृति आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। देखिए ये पेडागोजी हर चीज के लिए बेटर है, ये ईवीएस ही नहीं लग रहा है, हर चीज को शामिल कर लिया है। उन्हें आप ज्वालामुखी, भूकंप पर आप एनिमेशन वीडियो दिखा दिए बच्चों को। तो निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्यपुस्तक और अन्य स्रोतों की तुलना में इस साधन का उपयोग सबसे बेहतर है? कौन सा होगा बेहतर इसमें? तो इन घटनाओं के कारण बताएंगे। आप वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? ताकि इस जो घटना हो रहा है, भूकंप जो भी आ रहा है ना, उसके बारे में कारण बता सकते हैं कि क्या कारण है कि भूकंप आता है ना।
इसका बताने का आप कोशिश करिएगा वीडियो के माध्यम से दिखा करके, ताकि बच्चा रुचि भी ले। अगला प्रश्न है कि शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? माने वैसे चीज जो अधिक दिन तक रहेगा उसी के बारे में इसमें ऑप्शन मारना है। मुरब्बा अधिक दिन तक रख जाएगा, ठीक है। पापड़ भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मुरब्बा ज्यादा दिन तक आप रख सकते हैं, 2 साल 4 साल रख सकते हैं, कोई दिक्कत। पापड़ भी खराब हो जाता है, हो जाता है, तो मुरब्बा ही बेटर है ना। सुश्री दिव्यज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अनुनाश्यता पर विचार सिखा रही है। हम एक बार लिखवाए थे कि ये वर्ड कभी भी आएगा अनुनाश्यता, माने आप किस पर आश्रित है, ठीक है। तो बताए, हम किराने के दुकान पर आप आश्रित है, उस समय में था नाई के दुकान था ना, तो एक किराने की दुकान आपका सबसे बेटर उत्तर होगा। माने आप किस पर आश्रित है, ये ना बताए थे। तो आपका ईवीएस खत्म हुआ।